हेलो वॉरियर्स, तो दिस इज़ डे 6 ऑफ वन डायग्राम फुल कॉन्सेप्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ को बार बार देख के स्क्रॉल डाउन करने से थोड़ा रहम करो हम पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। तो आज समझते हैं हमारे चैप्टर्स को, दैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले दो वर्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, डीएनए और जीन। डीएनए के फुल फॉर्म सब जानते हो, नहीं जानते हो तो वीडियो की प्लेलिस्ट चेक करो, फुल वीडियो देखो और समझो इस टॉपिक को, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज आर स्टूडेंट्स विच आर इन क्लास 10। मैंने डिटेल वीडियो भी डाली है, शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है, रिविजन वीडियो भी डाली है, प्रैक्टिस वीडियो भी डाली है। तो इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो डीएनए जो होता है उसमें डबल हेलिक्स होता है, बट आरएनए जो होता है और डीएनए जो होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जो होता है एक प्रोटीन के अराउंड विच इज कॉल्ड द क्रोमैटिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके अराउंड वो क्या करता है, रैप्ड करता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन मटीरियल बोलते हैं। वो क्रोमैटिन मटीरियल सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसे फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस चीज़ के बाद जो डीएनए का हर एक पार्ट होता है जिसमें तुम्हारी ट्रेट है, तुम्हारा आई का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, ये सब डिटेक्ट करता है जीन। इसलिए जीन को यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी के कंसेप्ट को समझाया था बाय गिविंग द 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यही बताता है कि अगर टॉल और शॉर्ट प्लांट है तो दोनों में से जो प्लांट डोमिनेटिंग होता है वो अपना असर दोनों के क्रॉस पोलिनेशन में पहली जनरेशन में दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, दैट आर कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम्पल कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो टॉल और शॉर्ट प्लांट का, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो टॉल निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब भी क्रॉस पोलिनेट करते हो, मान लो टॉल और शॉर्ट प्लांट में, तो सबसे पहले हम लोग उनको सेग्रीगेट करते हैं फिर पॉलिनेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब तुम जब F2 जनरेशन करोगे इस टॉल और शॉर्ट प्लांट का, तो यू हैव टू सी कि टॉल प्लांट के ट्रेट के साथ साथ शॉर्ट प्लांट के भी ट्रेट आते हैं, क्योंकि इन द केस ऑफ F2 जनरेशन 3 प्लांट्स विल बी टॉल बट द 1 प्लांट रिमेन शॉर्ट। तो वहाँ हमें पता चलेगा कि ट्रेट दोनों के आते हैं बट डोमिनेटिंग होता है वन ऑफ द ट्रेट, जिसके कारण सब तुम्हारे नेकेड आई से टॉल दिख रहे हैं, बट जब उनका जीन देखोगे तो टॉल प्लांट के साथ साथ शॉर्ट प्लांट के ट्रेट भी आते हैं, जो तुमको F2 जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई देखने को मिलेगा। ये होता है तीनों लॉ की डिस्क्रिप्शन। फिर तुम्हें मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों समझना है, जिसकी डिटेल वीडियो डली हुई है, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट में, क्योंकि तुम लोग शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हो, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसके बाद मदर एंड फादर में देखें तो मदर और फादर दोनों के 50% चांसेस होते हैं ऑफ बॉर्निंग अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। ठीक है, क्योंकि मदर्स के केस में जो उनके पास क्रोमोसोम्स होता है दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड फादर में XY क्रोमोसोम्स। तो मदर डज नॉट हैव एनी चांस ऑफ गिविंग दी डिसीजन ऑफ बॉय एंड गर्ल, बट फादर हैव अ चांस। अगर वो X क्रोमोसोम देते हैं तो XX मिलके बेबी गर्ल पैदा करेंगे, बट अगर फादर Y देते हैं तो XY मिलके बेबी बॉय पैदा करेंगे। तो देयर हैव 50% चांस, इनका भी कोई कंट्रोल नहीं होता है फादर पे, तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।